के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। मुजफ्फरनगर में बने ब्रिटिश काल के पुल अब जर्जर हालत में बुरे हो चुके हैं। हाल ही में हुई बारिश के बाद में उनकी हालत और भी खस्ता हो गई है। भोपा थाना क्षेत्र के निरगाजनी झाल पर बना ये पुल अब इतना कमजोर हो गया है कि लोक निर्माण विभाग को इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा ताकि आगे कोई हादसा ना हो सके। आप देखिए ये रिपोर्ट। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये एक रास्ता था, एक जरिया था गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, श्रद्धा से सड़क तक को जोड़ने का। मगर अब ये पुल खामोश है, टूटा हुआ और खतरनाक भी। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के निरगाजनी झाल पर बना ये ब्रिटिश कालीन पुल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बरसों पुराना ये पुल अब इतना जर्जर हो गया है कि पुल के नीचे से मलबा गिरना शुरू हो गया। स्थिति गंभीर हुई तो लोक निर्माण विभाग जागा और आनन फानन में पुल के दोनों ओर दीवारें खड़ी कर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया। इस पुल के बंद होने से शुकतीर्थ से लेकर बरला, बसेड़ा, भोकरहेड़ी तक हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। पुल का रास्ता बंद होने के कारण किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे और राहगीरों को रोज घंटों लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। अब जब पुल की हालत और बिगड़ गई तो आनन फानन में विभाग के एक्सीएन अनिल राणा, एसडीओ मोनी सिंह और जेई विपिन कुमार ने निरीक्षण किया और फिर पुल को बंद करवा दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, जर्जर हो चुका पावर हाउस पुल भी किसी बड़ी त्रासदी को दावत दे रहा है। लेकिन अफसोस, प्रशासन अब भी चुप है। जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते जो पुरानी इमारतें हैं उनके गिर जाने का खतरा पैदा हो गया है और साथ ही जो नदियों पे, नहरों पर जो प्राचीन पुल हैं उनको भी खतरा लाभ हो गया है। ऐसा ही एक मामला जनपद के भोकरेड़ी बसेड़ा बरला मार्ग का है, जहाँ नीलगाजनी गंगनहर झाल पर एक पुराना प्राचीन पुल था और इस पुल में दरार आ गई और दरार आने के चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया। पुल के दोनों ओर दीवार कर दी गई और जो चौपहिया वाहन है उनके आवागमन को बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इसी मार्ग से और इसी पुल से पुरानी तीर्थ नदी शुकतीर्थ जाने वाले श्रद्धालु भी जाते हैं। हरिद्वार, बसेड़ा और बरला क्षेत्र से जो आते हैं श्रद्धालु सहारनपुर क्षेत्र से, उनको बड़ी दिक्कत का सामना है। वो अपने मार्ग को बदलकर वैकल्पिक मार्गों को तलाश रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। साथ ही जो आसपास के ग्रामीण हैं उन लोगों का कहना है कि इस पुल के पार उनके खेत हैं और किस प्रकार से वो अपने पशुओं के लिए चारा लाएंगे, उनके लिए भी समस्या पैदा हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन इस और तुरंत ध्यान दे और वैकल्पिक पुल की कोई व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग अपने खेतों से चारा ला सकें और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये आवागमन भी हो सके। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जल्द ही इस पुल की मरम्मत की जाए अथवा उसका शीघ्र ही दोबारा निर्माण कराया जाए। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ कासिम दिल्ली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या दीवारें खड़ी कर देना ही समाधान है? ब्रिटिश काल में बना पुल अब इतिहास बनने की कगार पर है और प्रशासन की चुप्पी उस इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, क्योंकि यह सिर्फ पुल नहीं, हजारों जिंदगियों की उम्मीदों का रास्ता है जो अगर समय रहते न बना तो विकास की ये डगर विनाश का रास्ता बन जाएगी। मुजफ्फरनगर के पुल की हालत देखने के बाद इतना तो साफ हो गया कि प्रशासन इतिहास की धरोहर की कोई परवाह नहीं कर रहा है। सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आखिरी वक्त तक इंतजार करती है। मुजफ्फरनगर के इस पुल का गिरना सिर्फ एक संरचना का टूटना नहीं होगा बल्कि एक पूरी व्यवस्था का ढहना होगा। प्रशासन ने पुल तो बंद कर दिया, लेकिन क्या पुल को बंद ही सभी समस्याओं का समाधान है? फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।